इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह के हालात जम्मू में बने हुए हैं, जम्मू में तैनात होंगे बीएसएफ जवान। 2500 से ज़्यादा जवानों को जम्मू भेजा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब किया जाएगा तैनात। 5 अगस्त से पहले ये तैनाती होगी, यानी कि क्या ये इशारा इस तरफ है कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? अगर इतनी बड़ी संख्या में बीएसएफ के जवानों की तैनाती वहां पर की जा रही है, 2500 जवानों की तैनाती के क्या मायने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब किया जाएगा तैनात। पच्चीस से ज्यादा जवानों को जम्मू भेजा गया। जम्मू के रियासी में सेना का सर्च ऑपरेशन, 2 संदिग्धों के दिखने के बाद यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस के साथ सेना चला रही है सर्च ऑपरेशन। सेना और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की है। तो पुलिस के साथ सेना चला रही है सर्च ऑपरेशन। सेना और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की है। जम्मू के रियासी में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 संदिग्धों के दिखने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अजय जानियाल जम्मू कश्मीर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोडी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। अजय, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे 2 खबरें जो सामने आ रही है। एक तो रियासी में सेना का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इस ऑपरेशन से जुड़ी क्या बड़ी जानकारी आपके पास है? और दूसरा, जो 2500 बीएसएफ के जवानों की तैनाती की बात कही जा रही है, जिसका वक्त बताया जा रहा है कि 5 अगस्त तक ये बीएसएफ के जवान जो है वो तैनात कर दिए जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लगातार सुरक्षा बलों को इस चीज का इनपुट मिल रहा है कि सरहद पार जो पाकिस्तान में आतंकी बैठे हैं, इनको कहीं ना कहीं घुसपैठ करा के जम्मू कश्मीर में भेजने की फिराक में पाकिस्तान है। और लगातार अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो आतंकी घटनाएं हुई हैं, उसके बाद साफ हो गया है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के प्रयास कर सकता है। उसी के मद्देनजर जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया था कि जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बेहतर करने के लिए और यहाँ मौजूद आतंकियों को मार गिराने और सरहद से घुसपैठ को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। और इसी का एक हिस्सा जो है ये हो सकता है कि बीएसएफ के एडिशनल 2500 ट्रुप्स को जो है वो जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात करने के लिए जो है वो भेजा जा रहा है। और 5 अगस्त तक जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में ये तैनाती पूरी हो जाएगी। इस चीज की शंका जो है वो जताई गई है कि ऐसा हो जाएगा। 5 अगस्त को जो है जम्मू कश्मीर की दफा 370 और 35A को तोड़ा गया था और उसके 5 साल बाद अब जो जम्मू कश्मीर में जो शांति का दौर चल रहा था उसे डिस्टर्ब करने के प्रयास जो पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं, उसके बाद उससे निपटने के लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया। और पाकिस्तान को जो फीस इस चीज की है कि जम्मू कश्मीर में 370 टूटी और उसके बाद जो शांति का दौर चला, जो लगातार टूरिस्ट बढ़ने लगे, लगातार यहाँ पर टेररिस्ट अटैक जो थे कम हो गए, अलगाववादी घटनाएं कम हो गई, वो पाकिस्तान को जो है वो खल रहा है आज भी कि ऐसे आखिरकार कैसे हो गया। क्योंकि पाकिस्तान दुनिया भर में जो तस्वीर भारत की दिखाता था वो ऐसी दिखाता था कि जम्मू कश्मीर में बहुत अशांति है, टेरर अटैक होते हैं, अलगाववादी हैं, पत्थरबाजी होती है, प्रोटेस्ट होते हैं, और वो चीजें हम हो नहीं पा रही। ऐसे में पाकिस्तान कहीं ना कहीं दुनिया में जो अच्छी तस्वीर कश्मीर की आ रही है, जो सैलानी यहाँ आ रहे हैं, G20 यहाँ पे हुआ है, उस तस्वीर को धूमिल करने के प्रयास में लगा हुआ है। और उसी के चलते पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को यहाँ पर घुसपैठ करवाई गई और आतंकी हमलों को तेज किया गया है। मगर सुरक्षा बल लगातार तैयार हैं और पाकिस्तान की तरफ से जो इन घटनाओं को रोकने के लिए तैयारी जो है वो सरकार ने भी पूरी कर ली है, ताकि पाकिस्तान की जो मंशा है जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करने की और दुनिया का जो इस वक्त जो नजर जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में है, जहां पर अनरेस्ट है इस वक्त, उससे हटाना चाहता है पाकिस्तान। जे.एस. सोडी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी मैं आपसे इस पर चर्चा के लिए आऊंगी। जे.एस. सोडी साहब, अगर बीएसएफ के 2500 जवानों की वहां पर तैनाती हो रही है 5 अगस्त से पहले, और 5 अगस्त वो खास दिन भी है जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, जब हमने देखा 370 रिमूव जम्मू कश्मीर से हुआ, ऐसे में ये तैयारी किस तरफ इशारा कर रही है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है जम्मू कश्मीर में? जय हिंद अनन्या जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। पिछले हफ्ते ही मीडिया रिपोर्ट्स आई कि भारतीय सेना की एक ब्रिगेड को जम्मू इलाके में इंडक्ट कर दिया गया है। एक ब्रिगेड की नफरी तकरीबन 3 से 3,500 सैनिक होती है।
और आज जो खबर आई है कि 2 बीएसएफ बटालियंस को उड़ीसा से मूव किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, और उनकी नफरी तकरीबन 2500 सैनिक है। यानी कि तकरीबन 6000 सैनिक जम्मू इलाके में ही अगले कुछ दिनों में तैनात हो जाएंगे। ये साफ दिखा रहा है कि दो चीजें इससे सामने उभर के आ रही हैं। एक कि अब आतंकवादियों पे पूरी तरह से कोशिश की जाएगी उनके ऊपर लगाम करने की, और ये एक संकेत भी है कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि इतने बड़े तादाद पे सैनिकों को डिप्लॉय करना सिर्फ जम्मू इलाके में, ये वाकई में संकेत दे रहा है कि कुछ बड़ा आने वाले समय में कुछ होने वाला है। और एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से जम्मू में अगर आतंकवाद दोबारा से पनप रहा है, दोबारा से पैर पसार रहा है, जो पिछले 2-3 साल से पहले जो एरिया शांत था, जहां पर शांति थी, वहां पर अगर आप 50 से 60 टेररिस्ट एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जो कि वहां पर प्रशासन की तरफ से बयान सामने आया, आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इस सेना के लिए, प्रशासन के लिए? अनन्या जी, जब धारा 370 5 अगस्त 2019 को हटाई गई जम्मू कश्मीर से, तब अगले 3 साल तक हमने देखा पूरे जम्मू कश्मीर में काफी शांति आई, और ये आंकड़े साबित करते हैं कि पूरे राज्य में काफी शांति आई। लेकिन पिछले 2 साल से हमने देखा है कि स्पेशली जम्मू इलाके में आतंकवादियों ने कई हमले किए हैं, और खास करके पिछले 1-2 महीने में तो बहुत ज्यादा हमले हो चुके हैं। अब आतंकवादियों के पास एक एडवांटेज होता है कि वो कहीं से भी छुप के वार कर सकते हैं। अनन्या जी, जैसे एक इंसान को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही आतंकवादियों को ऑपरेट करने के लिए उस जगह में स्थानीय समर्थन चाहिए, लोकल सपोर्ट चाहिए। अगर उन्हें लोकल सपोर्ट नहीं होगा, आतंकवादी वहां एक दिन भी ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि कुछ लोग हैं लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल है कि आप लोकल सपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। वहाँ का प्रशासन भी ये कहता है कि अगर इनको लोकल सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस लोकल सपोर्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाए, कैसे इसको खत्म किया जाए कि जो लोग वहाँ के जो लोग उन टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं वो वहीं पर अशांति फैला रहे हैं, इसको पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए, तभी हम आतंकवाद पर काबू पा सकेंगे। अनन्या जी, ये लोकल सपोर्ट को खत्म करने के 2 तरीके हैं। पहला, इंटेलिजेंस गैदरिंग। पिछले कुछ सालों में हमने इंटेलिजेंस गैदरिंग के नाम पे हमने टेक्नोलॉजी को ज्यादा इस्तेमाल किया है। जो हम पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते थे उसमें कमी आई है। तो बहुत जरूरी हो जाता है समझना कि दोनों टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस गैदरिंग और ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदरिंग दोनों साथ साथ चलनी चाहिए, और ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदरिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो कभी कम नहीं हो सकती है। दूसरी चीज, जो कुछ स्थानीय समर्थन है वहां पे, उसको रिजॉल्व किया जा सकता है पॉलिटिकल डायलॉग से। पिछले 5 साल में जब से धारा 370 हटी है, जम्मू कश्मीर में जो भी पॉलिटिकल पार्टी सक्रिय हैं वो सिर्फ एक ही बार मिली है, 24 जून 2021 को। लेकिन 4 साल हो गए गलवान वैली क्लैश को चीन के साथ, जून 2020 को हुआ था। हम पिछले 4 साल में 21 बारी हमने चीन से बात की है। यानी हम चीन के साथ 21 बारी बात कर सकते हैं, लेकिन हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज 5 साल में एक ही बारी मिली हैं। मैं आपके दर्शकों का ध्यान लेके जाना चाहूंगा, पंजाब में भी जब आतंकवाद था 15 साल में जो चला, वहां पॉलिटिकल डायलॉग की वजह से ही वहां आतंकवाद खत्म हुआ। अभी भी बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, और मैं जब ये कहता हूं तो मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। हमें कतई पाकिस्तान से बातचीत नहीं करनी चाहिए। हमने पंजाब के वक्त भी पाकिस्तान से बातचीत नहीं की, लेकिन बहुत जरूरी है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में, जब तक वो इकट्ठे नहीं आएंगी, ये स्थानीय समर्थन का जो मामला है ये खत्म नहीं होगा, और आतंकवाद भी जम्मू कश्मीर में तब तक खत्म नहीं होगा। ठीक है, हमारे साथ अजय जांड्याल भी हैं। अजय जांड्याल, जिन बातों का जिक्र JS सूरी की तरफ से किया जा रहा है कि एक तो पॉलिटिकल डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा कि कैसे जो वहाँ का लोकल सपोर्ट है आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। देखिए, एक चीज को समझना होगा कि लोकल सपोर्ट की अगर बात करें तो कश्मीर में अगर आप देखें तो लोकल सपोर्ट की ही मदद से जो कश्मीर में आज आतंकवाद खत्म हुआ है, वहां पर अलगाववादी जो लोग थे उनको आइडेंटिफाई करके उनको जेलों में भेजा गया। उसके बाद पत्थरबाजी टोटली खत्म हो गई। तो बातचीत का सिलसिला जो है वो कहीं ना कहीं बेहद जरूरी हो जाता है। मगर अभी की अगर बात की जाए तो जम्मू खित्ते में जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं उसमें लोकल सपोर्ट टेररिस्ट को इतना ज्यादा नहीं है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो घुसपैठ होकर आतंकी जम्मू में पहुंचे हैं, जिनकी तादाद 50 से 60 हो सकती है, और ये ज्यादातर जैश ए मोहम्मद और लश्कर के आतंकी हैं, वो आतंकी जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी है।
ये आतंकी दरअसल इस तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी मदद से जो है ये कम्युनिकेट अपने कमांडर्स के साथ पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तानी सेना के लोगों के साथ कर सकते हैं। उनको ट्रेस करना मुश्किल हो रहा है। टेक्नोलॉजी जो है वो दिन ब दिन आगे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा खेल है जिसमें आज शायद कुछ दिन के लिए वो आतंकी आगे हैं। मगर जो लोकल सपोर्ट में जो दिक्कत आ रही है वो मैं बताऊं आपको, दरअसल आम लोगों को ये आतंकी जो है वो डरा रहे हैं। अभी जो पिछले दिनों जो घटनाएं हुई कठुआ में, जो एक आतंकी ग्रुप ने जो है हमला किया था जिसमें भारतीय सेना की काफिले पर हमला हुआ, 5 सेना के जवान शहीद हुए थे, उसमें उन्होंने उस इलाके के लोगों जिन्होंने उन आतंकियों को देखा था उनकी तस्वीरें क्लिक की थी, उनको फोटोग्राफ खींचे और उनको ये कहा गया कि आपकी जो तस्वीरें हैं हमने अपने बाकी साथियों के साथ और पाकिस्तान में शेयर कर दी हैं। अगर आप कोई भी जानकारी जो है वो किसी को देते हैं तो आपको मार चलिए दिया जाएगा। तो वो खतरे को कहां पाए, कहीं ना कहीं वो